प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक और नया समय दिया, एक नई ज़िंदगी का दान दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। आज की जो हमारी टीचिंग है, स्टडी है, वो हमारे आर्टिकल 7 और 8 पर है, जो कि हमने पिछले हफ्ते देखी, जिसमें हमने सुना दाऊद बादशाह का पाप में पड़ने का, और उसके बाद पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पतरस के बारे में सुनेंगे कि किस तरह से वो गिर गया और फिर प्रभु यीशु ने उसको फिर बहाल किया। फॉलन एंड रिस्टोर्ड। तो आज का हमारा विषय, सब्जेक्ट यही है। और इससे पहले कि मैं आज की टीचिंग सर्विस स्टडी शुरू करूं, मैं पवित्र वचन में से आपके सामने लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 31 से 34 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 22 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 31 to 34। और इसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से पहले इनका नाम शमौन था। तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पतरस को आगाह करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस ने प्रभु यीशु को जवाब दिया और कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरना मरने को भी तैयार हूं। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता, यानी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। ये खुदावन का वचन है। खुदावन का शुक्र हो। प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। कभी कभी मसीह विश्वासी हकीकत में वास्तव में अपने पापों में पड़ जाते हैं। जैसा कि पिछले संडे को हमने सुना कि कैसे राजा दाऊद ने बैतशेबा के साथ यौन संबंध बनाए जो उसकी पत्नी नहीं थी, और फिर अपने पापों को ढकने के लिए उसके पति की हत्या कर दी। इस तरह से उसने 2 हुक्मों को तोड़ा जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे कि तू व्यभिचार न करना, और दूसरा
तू हत्या न करना। और राजा दाऊद ने उन दोनों हुक्मों को तोड़ा व्यभिचार करके, और उसके बाद बैतशबा के पति की हत्या करवा के, जिसका नाम यूरिया था। और उसके बाद हमने नए नियम में देखा कि किस तरह से प्रेरित पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। मगर आज हमारे सामने ये सवाल है, ये प्रश्न है कि वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु में उद्धार के लिए चुना है, क्या वो अपना उद्धार यानी कि सैल्वेशन खो सकते हैं? क्या वो अपने विश्वास को खो सकते हैं? और यही हमारा आज का आर्टिकल 7 कहता है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को उनके पापों और पीछे हटने से बहाल करेगा, पुनर्स्थापित करेगा। God will restore his elect from their sins and backsliding। और परमेश्वर उन्हें वापस लाएगा। जैसे कि प्रभु यीशु ने पतरस के लिए पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि वे प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करेगा, जैसा कि अभी हमने इस इंजील में सुना। और आयत 34 में हमने सुना और पढ़ा कि जब प्रभु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। और साथ ही ये कि तू मेरा इनकार करेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और आयत 31 में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने पतरस को चेतावनी दी, वार्न किया था और कहा था, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह वो तुम लोगों को फटके। अजीजों, शमौन प्रेरित पतरस का दूसरा नाम था और पतरस का मतलब है, पतरस का अर्थ है चट्टान, रॉक। लेकिन दूसरे नाम शमौन का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि पतरस अपने आप में कमज़ोर है, अपने आप में वो कमज़ोर है, वीक है। शैतान ने पतरस को मांगा और विश्वास की इस बड़ी परीक्षा में, इस इम्तिहान में प्रभु यीशु के सभी शिष्यों, सभी चेलों को एक छलनी में भूसे के गेहूं की तरह छलनी किया जाएगा। शैतान ने तमाम चेलों के लिए, पतरस, खासकर पतरस के लिए, और ये कि उसके बाद जो दूसरे चेले हैं उनको एक छलनी में भूसे के गेहूं की तरह छलनी किया जाएगा कि किस तरह से वो दुख उठाएंगे। लेकिन पतरस अपनी कमजोरी में ये कसम खाकर गिरेगा कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। और उसने ऐसे ही किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। और यहाँ तक कि शमौन पतरस ने कहा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने ये शब्द यूज़ किए, इस्तेमाल किए।
अजीज़ों, क्या शमौन अब यहूदा इस्करियोती की तरह प्रभु यीशु का चेला नहीं रहेगा? ये एक सवाल है, क्योंकि उसने परमेश्वर का इनकार किया था और यहूदा इस्करियोती ने तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। तो पतरस के लिए ये सवाल है कि क्या अब वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं रहेगा? क्या यहूदा इस्करियोती की तरह जो प्रभु यीशु का शिष्य नहीं रहा, अब क्या शमौन भी प्रभु के शिष्यों के रूप में रहेगा या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा प्रश्न है। मगर इसका उत्तर है, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को उद्धार के लिए चुना है। पतरस को सैल्वेशन के लिए चुना, उसके उद्धार के लिए चुना है। और उसका विश्वास फेल नहीं होगा, विफल नहीं होगा। अगर हम आयत 32 को पढ़ें एक बार फिर, जिसमें प्रभु यीशु शमौन से कहते हैं और कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को संभालना, उनको स्थिर करना, उनको मजबूत करना। मसीह शमौन को दोबारा मजबूत करेगा और उसका और उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल उसके भाइयों, यानी कि उसके संगी साथी, उसके संगी चेले को उनके विश्वास में मजबूत करेगा। और पतरस एक चट्टान होगा। पतरस के लिए कहे गए प्रभु यीशु के शब्द हमारे लिए परमेश्वर के वचन की सच्चाई को दिखाते हैं। और हमारा आज का आर्टिकल 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को उनके पापों और पीछे हटने, यानी कि बहाल करने, पुनर्स्थापित करेगा। और परमेश्वर दो तरह से काम करते हैं। गॉड वर्क्स इन 2 ways। कौन कौन से? पहला, परमेश्वर अपने चुने हुओं की उनकी रक्षा करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। अपने चुने हुओं के पीछे हटने में परमेश्वर उनके विश्वास को मरने नहीं देगा। अगर हम पतरस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो ये नए जन्म की विषय में है कि हमने मरने वाला, नाशमान नहीं बल्कि हमेशा तक रहने वाले परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और दूसरा, परमेश्वर अपने विश्वासियों को नया करेगा। परमेश्वर उन्हें नया करेगा। गॉड विल रिन्यू देम। वो कैसे? वो अपने चुने हुओं को पश्चाताप करने के लिए, रिपेंटेंस,
निश्चित रूप से और बिना किसी शक के और शर्त के, और वो ऐसा अपने वचन और आत्मा की ताकत से, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से करता है। आपको याद होगा कि जब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी तो क्या हुआ? पवित्र बाइबल कहती है, लूका की इंजील उसके 22 अध्याय और उसकी 61 और 62 आयत में, चैप्टर Gospel according to Luke chapter 22 verse 61 and 62, इन आयतों में हम पढ़ते हैं और लिखा है, तब प्रभु यीशु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो प्रभु ने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम देखते हैं और लिखा है, पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने पश्चाताप किया उसी वक्त। अब हम सुनेंगे कि सच्चे पश्चाताप के नतीजे क्या हैं, उसका परिणाम क्या है। What are the results of true repentance? उसके हम 3-4 कारण जानेंगे कि इसका नतीजा क्या है सच्चे पश्चाताप का। पहला है कि दिल से और दुख के साथ एक जेन्युइन, एक वास्तविक पाप से दूर हो जाना, उसका पश्चाताप करना। दूसरा, पूरे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ना और मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करनी। तीसरा, प्रभु यीशु के साथ मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर की कृपा का अनुभव करें, उसको महसूस करें। और चौथा, नंबर 4, लगन, डिलीजेंस। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और खुश करने की इच्छा से उसकी आज्ञा मानने में बड़ी सावधानी बरतनी है। प्रेरित पतरस के बारे में सोचो कि प्रभु यीशु ने पतरस के अनुभव, उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल दूसरे चेलों को उनकी कड़ी परीक्षाओं में मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। यूहन्ना की इंजील उसके 21 अध्याय की 16 और 17 आयत है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए और उनसे बातचीत की, खासकर पतरस से आसमान पर जाने से पहले, और पतरस को एक बड़ी जिम्मेवारी दी, एक खास काम दिया। और हम पढ़ते हैं उसमें, प्रभु यीशु पतरस को अपने मेमनों और अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहते हैं। मेहरबानी से समय लगे तो आप ये यूहन्ना की इंजील का 21वां अध्याय जरूर पढ़ें।
उसमें आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते हैं, और ये 3 बार वही है कि 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। एक बार तो पतरस कहता, प्रभु आप सब जानते हैं, वो शर्मिंदा था। मगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया और कहा कि मेरे मेमनों और मेरी भेड़ों को चरा। अजीजों, चुनाव मुक्ति नहीं है, लेकिन चुनाव मुक्ति के लिए है। चुनाव मुक्ति नहीं है, लेकिन चुनाव मुक्ति के लिए है, सैल्वेशन के लिए है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उनके पापों और पीछे हटने से बहाल करेगा। प्रभु निश्चित रूप से उन्हें पश्चाताप के लिए लाएगा और उन्हें अपनी संगति में बहाल करेगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय की 37 आयत में, प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, और प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। बहनों और भाइयों, अब हम अपने आर्टिकल 8 पर आते हैं, जिसमें हम सुनेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक चुना हुआ, प्रभु में चुना हुआ व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। और ये इस बात का ध्यान रखें कि हमारे कामों और ताकत के कारण नहीं, हमें कुछ नहीं है। ये हमेशा याद रखें कि हम जो हैं प्रभु की कृपा से हैं, उसकी रहमत से हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। और ये हमारे कामों के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर और उसके अनुग्रह के सबसे बड़े काम के कारण है। इसलिए परमेश्वर हिफाजत करता, रक्षा करता है और अपने पास अपने चुनों को रखता है। अगर हम अपने आप पर और अपने कामों पर डिपेंड रहेंगे या निर्भर करते हैं, तो हम विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह, उसके फजल से दूर, और हम हमेशा अनसर्टन रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी दया ही हमारी निश्चितता है, भरोसा है, एकमात्र आधार है। लेकिन ध्यान दें, आर्टिकल 8 का जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, उसमें वो लिखते हैं कि परमेश्वर का संबंध में एक ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सलाह को बदला नहीं जा सकता। परमेश्वर की हमेशा और ना बदलने वाली इच्छा, ना ही प्रभु का वायदा फेल हो सकता है, विफल हो सकता है, कभी नहीं। और ना ही हम उसके मकसद को बदल सकते हैं। अपने लोगों यानी प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों को बचाने के लिए परमेश्वर की शक्ति, उसकी ताकत को मजबूत करने वाले शब्दों पर ध्यान दें। और पवित्र बाइबल इस सच्चाई
पर स्पष्ट है, साफ है। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 30 और 34 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आगे हम 34 आयत में पढ़ते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए वो निवेदन करता, प्रार्थना करता है। बहन और भाइयों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की रक्षा करने वाले परमेश्वर की कृपा पर ध्यान दें। एक लेखक हैं जिनका नाम बॉडी बयाम है। वो कहते हैं इस तरह से कि अकेले चुनाव आपको नहीं बचाएगा, अकेला चुनाव आपको नहीं बचाएगा। परमेश्वर का क्रोध चुनाव से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा की पुनर्जीवित रीजेनरेटर पावर, पुनर्जीवित करने वाली शक्ति से दूर होता है। प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लोगों के जीवन में अनुग्रह की सबसे बड़े काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और कहते हैं कुल थिस्सलुनीके पत्री में 2 बाब की 13 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, पर हे भाइयों और प्रभु के, वो कहते हैं साहब, प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, किसी भी हालात में हो। प्रभु ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, अलग अलग खूबियां दी हैं, अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं। परमेश्वर ने, जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट था परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर ने हमको चुना है, ना कि हमने परमेश्वर को चुना। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हम एक जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसका वचन हमको हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा हमको दी है जो हमारे को हर एक बात में हमारी सहायता करता है। हम उस राजा के बच्चे हैं जो कि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जिसने मृत्यु को जीत लिया। जबकि ये दिन परमेश्वर के नज़दीकी के दिन आने के, हम सोते ना रहें, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुने और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से अपनी बातचीत कहें। परमेश्वर हम सबको अकल का दान दें ताकि हम परमेश्वर के वचन को
अच्छी तरह से समझकर पहले उसको अपनी ज़िंदगियों में उतारें और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको इतनी हिम्मत दें कि हम आपके बारे में दूसरों को बता सकें और बता सकें कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग आने वाला हफ्ता आपके परिवारों पर आशीष रहे। परमेश्वर आपको अच्छी सेध दें। उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं या किसी और मुसीबत में हैं, कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा करें। एक बार फिर जितने लोगों ने आज इस स्टडी में भाग लिया, प्रभु आप उनको आशीष दें और उनके घरों में शांति रहे। शलोम।